जय हिंद दोस्तों, मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूं कि हम शेयर मार्केट में जब स्टॉक खरीदने के लिए जाते हैं, अपना शेयर खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हम ऐसा क्या करें जो हमारी प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। हम कौन सा शेयर खरीदें जो कंपनी का शेयर हमेशा मुनाफा में जाए। तो मुनाफा लेने के लिए हमें किन किन बातों की सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें ऐसा क्या करना है। सबसे पहले हमें यह देखना है जिस कंपनी का हम शेयर खरीदने के लिए जा रहे हैं या जिस कंपनी में हम शेयर पैसा लगाने के लिए जा रहे हैं वो देखना चाहिए। सबसे पहले विधि ये है कि आप देखेंगे कि हमारी कंपनी कहीं फोर्सफुलिंग प्रॉफिट तो नहीं कर रही है। फोर्सफुलिंग प्रॉफिट का तात्पर्य ये होता है कि जैसे हमारी कंपनी 100 करोड़ का व्यवसाय किया तो देखने में और सुनने में बहुत अच्छा लगे कि हमारी कंपनी 100 करोड़ की प्रॉफिट कर रही है, इसका बढ़िया है, आपको दिखाई दे रहा है कि वो हमेशा प्रॉफिट कर रही है, ये आपको स्टॉक मार्केट में दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें वहां पे रुक जाना चाहिए, यही तक नहीं देखना चाहिए, हमें उसके डीपली में जाना चाहिए। डीपली में हम क्या देखेंगे कि हम देखेंगे कि हमारी कंपनी कहीं ऐसा तो नहीं कर रही है कि उसके ग्राहक तो सेम है लेकिन वो प्रॉफिट कर दे रही है। जैसे आप देखिए कि हमारे आसपास ऐसी घटनाएं बहुत घटती है कि उसके ग्राहक उतने बने रहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं कि एक समोसे का दुकान है, समोसे उसके 100 ग्राहक हैं, उसके 100 ग्राहक हैं और 100 ही ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी प्रॉफिट बढ़ा दी। प्रॉफिट का क्या तात्पर्य कि जैसे उन्होंने अपने समोसे का दाम 5 रुपए रखा था तो 5 रुपए रखने के बाद वो क्या किया, उसको पैसे बढ़ा दिए और वो दिन भर में 100 समोसे बेचता था, वो 500 रुपए कमाता था, लेकिन उसको प्रॉफिट और करनी चाहिए और समोसे उतने बेचना है। तो हमें उन्होंने क्या किया, उस पर 2 रुपए और बढ़ा दिया तो वो 7 रुपए हो गया। तो 7 रुपए उसका हो तो गया। अब सोच लीजिए जो 500 कमा रहा था वो 700 कमा रहा है। तो वही तो हमारी कंपनी भी तो नहीं कर रही है, हमारी कंपनी तो भी नहीं कर रही है। ऐसी कंपनियों में पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी ग्राहक उसमें घटा या एक भी करा तो आपका पैसा घटने वाला है कि नहीं। अगर मान लीजिए सपोज दैट, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, वो 7 रुपए कोई पड़ोसी आके 5 रुपए में फिर समोसा बेचने लगे तो आपका ग्राहक ऑटोमेटिक उस दुकानदार से उस दुकानदार में कन्वर्ट होने में कोई समय नहीं लगेगा। तो हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम शेयर मार्केट में स्टॉक खरीदने के लिए तो हमारी जो कंपनी है कहीं ऐसा तो नहीं है कि 100 करोड़ वो कमा रही है, वो साल का सालाना लगा रहे तो हमें लग रहा है कि ये प्रॉफिट में चल रही है। तो हमें ये देखना, उसका हिस्ट्री देखना चाहिए, उसका इतिहास। हमें 5 साल का हमने जैसे देखा कि हमने देखा कि 2020 में हमारी जो एक कंपनी है उन्होंने क्या किया, हमने देखा 100 करोड़, 2021 में उन्होंने 99 करोड़ कि सालाना वो नेटवर्क उसका सालाना कमाई थी। 2022 में 100 करोड़, 2023 में 98 करोड़, 2024 में 102 करोड़। तो उसमें हम ये देखना है कि इसके ग्राहक तो नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन प्रॉफिट बढ़ रही है। तो अगर सिर्फ प्रॉफिट बढ़ रही है और दाम बढ़ा के पैसा हमारी कंपनी कमा रहे हैं तो इस कंपनी में भी हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा यहाँ डूबने का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि इसका जो ग्राहक है ऑटोमेटिक नहीं बढ़ रहे हैं, उसके ग्राहक तो नहीं बढ़े, प्रॉफिट तो जरूर है लेकिन ग्राहक नहीं बढ़े। अगर ग्राहक नहीं बढ़े हैं, अगर हम उस कंपनी में पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा कहते हैं लॉस होने की संभावना अधिक रहती है। तो हमें उस कंपनी में सावधान हो जाना है। दूसरी सावधानी आपको यह बताना कि हम क्लाइंट रेवेन्यू देखना चाहिए। क्लाइंट रेवेन्यू को ये देखा जाता है कि आपका वही ठीक उदाहरण है, क्लाइंट रेवेन्यू का तात्पर्य होता है कि उसके ग्राहक बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे समोसे की दुकान में हमने देखा कि उसके ग्राहक 100 ही है, 100 से ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि 100 लोग ही में ही वो अपना समोसा बेच के अपना गुजर बसर कर रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है 2 रुपये बढ़ा के। तो हमें ये देखना चाहिए कि कहीं हमारी जो कंपनी है एक लिमिट क्षेत्र में कुछ लोगों चुनिंदा लोगों को सामान बेच रहे हैं, तो उस कंपनी में अगर आप अपना शेयर होल्डर होंगे तो वहाँ पे ये होगा कि जैसे अगर 100 लोगों में वो बेच रहा है और कोई चुनिंदा व्यक्ति, मैं उदाहरण के लिए बताऊँ कि 100 समोसे में 90 समोसा एक ही व्यक्ति ले रहा है और 10 समोसे में सब लोग हैं, तो आप सोच लीजिए कि एक ही व्यक्ति के हाथ में आपको 90% वो लाभ दे रहा है। कहीं वो व्यक्ति आपसे छटक गया या आपसे दूर हो गया तो आपकी जो लॉस होगी वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अगर आप किसी एक जन पे डिपेंड, आपकी कंपनी कुछ ही लोगों पे डिपेंड होगी तो वहाँ भी
पे भी आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। वहाँ पे आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पैसा आपका डूबने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ जाता है कि कुछ ही चुनिंदा लोगों के पास है जो आपका सामान ले रहे हैं, तो उस कंपनी का ग्राहक नहीं बढ़ रहे हैं, तो हमें वहाँ पे भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। तीसरी सावधानी आपको ये बरतनी चाहिए कि हमारी जो कंपनी है कि क्या कहते हैं, एवरी टाइम डिस्काउंट का तात्पर्य होता है कि वो हमारी जो कंपनी है वो हमेशा डिस्काउंट में ही सामान बेच रही है, हर समय डिस्काउंट। आपको लग रहा है कि डिस्काउंट देने से हमारी कंपनी का सेल बढ़ जाएगा। मैं मानता हूँ आपका सेल बढ़ जाए, डिस्काउंट के कारण करनी भी चाहिए, लेकिन ऐसी कंपनी आपकी क्या मजबूरी है कि जो हमेशा डिस्काउंट कर रही है। अगर हमेशा आप डिस्काउंट करते रहेंगे तो आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि जिन्होंने बहुत डिस्काउंट किया उस कंपनी का नामो निशान मिट गया। कहने का तात्पर्य वो हमेशा घाटे में, लॉस में चला जाएगा। जब लॉस में चला जाएगा तो वो कंपनियां दिवालिया हो जाएगी, क्योंकि अपने अगर पूंजी के साथ आपने खिलवाड़ किया तो आपकी कंपनी डूबने में कोई रोक नहीं सकती। तो अगर आपके कंपनी में गुणवत्ता रहता तो एक बार डिस्काउंट के लोगों के पास पहुंच गया तो आप आराम से सामान को बेच सकते थे। तो कहीं न कहीं आपकी कंपनियों में कुछ कमियां रह गई। इसी कारण क्या कर रहे हैं, आपका या तो सेल नहीं बढ़ रहा है, सेल नहीं बिक रहा है, या आपका उत्पादन अधिक हो गया है तो उसको आप बेचने के चक्कर में आप डिस्काउंट तो दिए जा रहे हैं और आपका सेल आप बढ़ाने के चक्कर में आपका सेल तो बिक जाएगा, लेकिन आपका जो पैसा होगा वो डूब जाएगा। तो ऐसी कंपनी में भी आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए जो हमेशा आपको डिस्काउंट में ही बेचे, वहाँ पे भी आपको कट के निकल जाना चाहिए। चौथी सावधानी आपको ये बरतनी चाहिए कि हमें इंटरनल या एक्सटर्नल, कहने का तात्पर्य हमारी कंपनी में कहीं इंटरनल परेशानी है या एक्सटर्नल, या बाहर की परेशानी, अंदर की परेशानी है या बाहर की परेशानी। बाहर की परेशानी कहने का तात्पर्य होता है कि जैसे मंदी का एक दौर चले, मंदी का दौर चला है, जैसे हमें ये कहा जाता है कि इस समय मंदी का दौर चला है, तो मंदी का अगर दौर चला है तो इस समय क्या होगा कि सारी कंपनियां जो है वो लॉस में चलेगी, सारी कंपनियां क्या होगी, वो लॉस में चलेगी। अगर उस समय लॉस में सारी कंपनी चल रही है और सबका सामान नहीं बिक रहा है तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि और कंपनियों का प्रॉफिट तो हो रही है लेकिन आपकी कंपनियों का प्रॉफिट नहीं हो रही, तो हमें क्या है, इंटरनल परेशानी है, उसके अंदर में परेशानी है। अंदर का तात्पर्य कि हम जो सामान या प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें खामियां है, तो हमें उसको दूर करना होगा। या खामियां है, अगर हम उसमें पैसा लगाएंगे तो भी हमारा पैसा डूब जाएगा, क्योंकि ग्राहक ये सोचते हैं कि इस कंपनी का ये सामान अच्छा नहीं बन रहा तो वो ग्राहक नहीं लेंगे। तो उस कंपनी में अगर आप पैसा भी लगाते हैं तो भी आपका पैसा लॉस हो जाएगा और पैसा आपका नुकसान हो सकता है, तो हमें उस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। तो हमें ये चीज़ सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बनाऊँ, जैसे हमारी कंपनी क्या करती है, खाने पीने का प्रोडक्ट पार्ले बनाती है या बिस्किट बनाती है, तो बिस्किट क्या रहा है, सब कंपनियों का बिस्किट धड़ल्ले से बिक रहा है और हमारी बिस्किट नहीं बिक रही है। सब कंपनियों का बिस्किट बिक रही है, हमारी बिस्किट नहीं बिक रही है, तो हमारे में क्या है, इंटरनल प्रॉब्लम है। तो इंटरनल प्रॉब्लम है उस कंपनी में, अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा कि नहीं डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा, अगर वो कंपनी क्या करेंगी, आप जो पैसा लगाएंगे वो वही बिस्किट बनाएगी, कोई दूसरा तो बनाएगी नहीं, तो उसमें आप लगाएंगे आपका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि शेयर मार्केट में आपका पैसा वो सेल नहीं हो रहा है। पांचवा और आखिरी सावधानी यह बरतनी चाहिए कि सेक्टर जो ग्रोथ है उसको देखना चाहिए। सेक्टर ग्रोथ का तात्पर्य होता है कि सेक्टर में कहने का पता कि 4, 6, 10 का स्टॉक बन गया, लोगों का बन गया, तो ये देखा जाता है कि सेक्टर ग्रोथ 20% कर रहा है और आपकी कंपनी क्या करे, 15% ग्रोथ करे, तो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी में कुछ खामियां रह गई हैं। अगर उसमें भी अगर आप पैसा लगाते हैं तो भी आपका पैसा डूबने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमें ये सावधानियां बरतनी चाहिए। जो मैंने आपको मोटी मोटी 5 सावधानियां बताई हैं, वो अगर आप सावधानी बरत के अगर आप पैसा लगाते हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं। तो मेरा जो वीडियो का तात्पर्य है, ये हम आपको ज्ञान देने के लिए, अगर आप पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं तो वो अपने रिस्क पे आप लगा सकते हैं। मेरा वीडियो सिर्फ ज्ञान वर्धन था, आपको एक सलाह देने का माध्यम था।